जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 29 का पार्ट 1 सीखेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 28 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न दूसरे का पहला वाला सेकंड वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न क्या बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात है। ये निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर क्या हो, मूल हो। आपको क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, एक जे रही और एक जे रही। पहला प्रश्न जे रहा, दूसरा प्रश्न जे रहा। द्विघात समीकरण में किसका मान ज्ञात करना है, k का। ए वाले k का आपको मान ज्ञात करना है, उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो, उसके दो बराबर मूल हो। तो मैंने 4.1 में आपको 4.3 में पहले के 3 क्वेश्चन 3 सूत्र लिखवाए थे। उसके दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल हो का सूत्र कौन सा वाला था, सेकंड वाला था। दो बराबर मूल हो का सूत्र कौन सा था, सेकंड वाला था। जब दो बराबर मूल हो तो सूत्र क्या होता है, v² - 4ac बराबर 0। जब इसके दो बराबर मूल हो सूत्र क्या होता है, v² - 4ac बराबर 0। तो द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, k का मान ज्ञात करना है जब उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो, इसके द्वारा अपन k का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं अपन। पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है, 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो पीछे लिख देंगे अपन 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ऊपर क्या लिखोगे आप, दूसरे का पहला वाला अपन कर रहे हैं, दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है। अब क्या करना होता है, ए बी और सी का मान पता करना होता है। किसका मान पता करना होता है, ए बी और सी। तो यहां से अब तुलना करते हो। कैसे करते हो, सूत्र लगा के ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। अब यहां करके आप ए बी सी का मान निकालोगे। यहां कॉमा लगाया आपने, ए वी और सी। अब तो कैसे निकालो ए बी सी का मान, तुलना करते हो। एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 की क्या हो गई, तुलना हो गई। तो आप ए का मान कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। एक्स से एक्स क्या हो गई, तुलना हो गई। तो बी का मान कौन बोल सकते हो, के बोल सकते हो। सी से सी क्या हो गई, तुलना हो गई। तो सी का मान कौन बोल सकते हो आप, 3 बोल सकते हो। इस प्रकार ए का मान 2 है, वी का मान के है और सी का मान क्या है, 3 है। अब आपसे क्या बोला था, उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो, उसके दो बराबर मूल हो। तो फिर लाइन लिख देंगे, यदि द्विघात समीकरण के, यदि द्विघात समीकरण में उसके दो बराबर मूल हो, उसके दो बराबर मूल हो, उसके दो बराबर मूल हो, तब क्या लिखा अपन ने, तब। अब देखो आगे, तो मैंने सूत्र क्या बताया था आपको, v² - 4ac बराबर 0। v² - 4ac बराबर 0। इनमें abc का मान आसानी से आप रख दो बस। v का मान कौन है, k। तो b की आगे k कितनी बार है, 2 बार। माइनस का माइनस, 4 का 4, कुछ ना हो तो इनटू। a का मान कौन है, 2। तो a की आगे 2, कुछ ना हो तो इनटू। c का मान कौन है, 3। c का मान 3 बराबर कौन चल रहा है, 0। k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, k की घात 2 बार तो k 2 बार ही आ जाएगा। माइनस का माइनस, 4 दूनी 8,
8 तिया 24, बराबर में कौन चल रहा है 0, के स्क्वायर का के स्क्वायर, 0 का मतलब होता है क्या नहीं, 24 किस में है माइनस में, उस साइड किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखो, अब आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा सर मैं यहीं करा दूं साइड में, तो दिक्कत नहीं आई इससे, आपको पीछे कराता हूं, देखो कैसे बता रहा हूं मैं। के बराबर 24, अब आपको ये पता होगा सर जो यहां वर्ग रहता है वो कहां पहुंच जाता है, वर्गमूल पर पहुंच जाता है। आप सभी पता होगा जो 2 यानी वर्ग यानी स्क्वायर रहता है, तो वर्ग का रहता है कहां पहुंच जाता है, अगले वाले वर्गमूल पर पहुंच जाता है, यानी स्क्वायर रूट पर पहुंच जाता है। तो के का स्क्वायर था वो कहां पहुंच गया, 24 के वर्गमूल पर पहुंच जाता है, रूल्स होता है मैथ्स में। के बराबर, अब आप क्या करोगे, 24 के करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो करो आप 24 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो पहले, देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 भी, 24 से, सबसे पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 24 के गुणनखंड आपके पास कौन कौन है डियर स्टूडेंट, 2 2 2 और 3, तो लिख दो अंदर, इसके अंदर 2 2 2 और 3 लिख दिया आपने। के बराबर, अब आप सभी को ये पता है कितने व्यक्तियों को जोड़ा बनता है, 2 व्यक्तियों को जोड़ा बनता है। जब 2 व्यक्तियों को जोड़ा बनता है तो वो एक संख्या बाहर आ जाती है। ये 2 कितनी बार है, 2 बार, रूट के बाहर आ जाएगा 2, 2 व्यक्ति को जोड़ा बनता है तो ही रूट के वो बाहर आता है। तो 2 बार कितनी बार लिखा मैंने, 1 बार। अब ये 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, इसको इंटू कर दो, 2 तिया 6, एक चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं माइनस का, क्योंकि अपन को नहीं पता जो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। और चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण है, इसलिए अपन क्या लगा रहा है, एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, क्योंकि अपन को नहीं पता ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो इसके देखो 2 आंसर आ गए, एक प्लस में आंसर आया और एक माइनस में आंसर आया। किसमें, एक प्लस का आंसर और एक माइनस का आंसर है। अपन को नहीं पता रूट को खोलने के बाद ये प्लस का आता कि माइनस का आता, इसलिए एक आंसर प्लस का और एक आंसर किसका है, माइनस का है। तो लाइन लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में वही जो लाइन देख के लिखी थी अपन ने, 2 बराबर मूल हो तो के का अभिष्ट मान, के का मान ज्ञात कर रहे थे, तो के का अभिष्ट मान कौन कौन आया, 2√6 और -2√6 है। वही लाइन देख के लिखी जो लाइन अपन ने अभी लिखी थी, यहां लिखी थी लाइन, सेम वही लाइन देख के लिखवा दी मैंने आपको। द्विघात समीकरण में उसके 2 बराबर मूल हो तो के का अभिष्ट मान 2√6 और माइनस का 2√6 है। इस प्रकार अपना प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न को क्या बोला है, के x - 2 + 6 बराबर 0, तो देख के लिख दो आप, के x x - 2 + 6 बराबर 0, दिखाता हूं यही वाला है आपके पास, कि x - 2 + 6 बराबर 0। आपसे बोला था द्विघात समीकरण में करना था, पहले आप ऊपर लिख लोगे दूसरे का दूसरा। अब मुझे एक बार बताओ, ये द्विघात समीकरण अपने पास है कि नहीं है, सर द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे पहचाना, क्योंकि पहले क्या होती है, x की घात 2 होती है, फिर x से होती है संख्या बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ आपको x की घात 2 तो कहीं दिखाई दे रही है क्या, सर नहीं दिखाई दे रही। तो अब आप क्या करोगे, कोष्ठक को खोलोगे, क्या करो, कोष्ठक को खोलोगे। तो बाहर किसी का चिन्ह क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं, कोष्ठक खोलते हैं। तो पहले आप क्या करोगे कि x का इंटू किस में करोगे, x में करोगे, कि x का इंटू किस में करोगे, x में करोगे। k का कौन है, k है, x इंटू x, तो x इंटू x क्या हो जाता है, x², माइनस का माइनस। अब आप kx का इंटू किसमें करोगे, 2 में करोगे, तो kx का इंटू 2 में करते हो, पहले कौन आती है संख्या, बाद में आता है वर्णमाला। तो kx का इंटू 2 में करोगे तो kx इंटू 2 कितना होता है, 2kx प्लस का 6 और बराबर 0। ये आपके पास आ गए द्विघात समीकरण, पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला, संख्या बराबर 0। अब आप तुलना करोगे, a, v और c का मान आप निकालोगे, लाइन लिखोगे वही,
ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ समीकरण से द्विघात समीकरण से कर लेना, द्विघात नहीं ये ठीक है, समीकरण से तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के साथ समीकरण से तुलना करने पर यही लिख देता हूं मैं। अब देखो आगे करने पर समझ गया होगा भैया अब इतना तो। अब यहां करके ए बी सी का मान पता कर लो आप, ए वी और सी। अब आप देखो ए बी सी कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से देखना। क्या करते हैं, एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 क्या हो गई, तुलना हो गई। एक्स की घात 2 से एक्स की घात की 2 क्या हो गई, तुलना हो गई। तो अब ए का मान कौन बोल सकते हो, के बोल सकते हो। एक्स से एक्स क्या हो गई, तुलना हो गई। तो बी का मान कौन बोल सकते हो, माइनस का 2 के बोल सकते हो। और सी से सी पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई। तो सी का मान कौन बोल सकते हो आप, 6 बोल सकते हो। आपको वही लाइन लिखना है, क्या करना था आपको, 2 बराबर मूल हो तो सेम यही लाइन आप देख के लिख दोगे। क्या लिखोगे, यदि द्विघात समीकरण में, यदि द्विघात समीकरण में उसके 2 बराबर मूल हो तब उसके 2 बराबर मूल हो तब, तो वही क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। 2 बराबर मूल होगा, क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर कौन होता है, 0। मान रख दो, v का मान कौन है, माइनस का, b का मान कौन है, माइनस का 2 के, b का मान माइनस का 2 के, कितनी बार है, 2 बार, माइनस का माइनस, 4 का 4, कुछ ना हो तो इंटू, a का मान कौन है, k, तो ये किया गया k, कुछ ना हो तो इंटू c का मान कौन है, 6, c का मान कौन है, 6, बराबर का बराबर 0 का 0। आगे देखो अब -2k का होल स्क्वायर खोलना है। देखो मैं लिख के बताता हूं, -2k का अपन को होल स्क्वायर खोलना है। -2 का आप लिखोगे 2 बार, 1 बार और 2 बार, k को ही लिखोगे 2 बार, 1 बार और 2 बार। तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, 2 इंटू कितना होता है 4, और k इंटू कितना हो जाता है k स्क्वायर, यानी -2k का होल स्क्वायर का आंसर कितना आया, 4k स्क्वायर। कितना जाएगा, 4k स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 इंटू के 4k, 4k इंटू 6 24k, बराबर कौन चल रहा है, 0। अब देखो एक कटेंगे मटेंगे कुछ नहीं, जे स्क्वायर वाला k बराबर में क्या है, 0। अब आपको लेना पड़ेगा कॉमन, क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं आप सभी को पता है, कॉमन यानी ओवेनेस्ट, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। देखो तो आपको देखो यहाँ 4 और 24 में कौन कम दिखाई दे रहा है, सर 4 और 24 में कौन कम दिखाई दे रहा है, 4, कौन कॉमन लिया, 4, k कितनी बार है, 2 बार, k कितनी बार है, 1 बार, k 1 वाला कम होता है, 2 वाला कम होता है, 1 वाला कम होता है, कौन कॉमन लिया आपने, k कॉमन लिया। अब आप क्या करोगे, 4k का भाग 4k की घात 2 में दोगे और 4k का भाग -24k में दोगे। तो पहले 4k का भाग 4k की घात 2 में देते हैं, तो 4k का भाग 4k की घात 2 में देंगे तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, ये सिंगल एक्स है डबल एक्स है, एक k से एक k क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल k, माइनस का माइनस। अब 4k का भाग 24k में दोगे, तो 4k का भाग 24k में दोगे तो 4 के पारे 24 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में, और k से k क्या हो गया, कैंसिल, बराबर कौन है, 0। आपको मान ज्ञात करना है k का, तो क्या करोगे, एक बार 4k के बराबर में कौन ले जाओगे, 0, एक बार k माइनस 6 के बराबर में कौन ले जाओगे, 0, तो 4k बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। तो लिखते हैं, चूंकि क्या बताया, पहले के साथ पहला 0, दूसरे के साथ दूसरा 0, 4k बराबर 0, कॉमा लगा के k माइनस 6 बराबर 0, 4k बराबर 0
और k माइनस 6 बराबर 0। अब देखो k का मान ज्ञात करना, k का k, 0 का 0, कुछ ना क्या मानते, गुणा मानते हैं, 4 गुणा वाला कम पहुंच जाता है भाग में। k बराबर 0 का किसी भी संख्या में भाग देते कितना आता है 0। k बराबर 0 का मतलब होता है क्या, नहीं 6 किस में है माइनस में, किस में आ जाएगा प्लस में। k बराबर 0। अब आपका 0 और 6 आए तो कभी भी द्विघात समीकरण 0 आंसर नहीं आता। तो आप लाइन लिखोगे, ऐसे लिख देना, यदि k बराबर 0 होने पर, मतलब इसका मतलब नहीं होता, k बराबर 0 होने पर दी गई द्विघात समीकरण, एक मिनट रुकना, दी गई द्विघात समीकरण नहीं होगी, दी गई द्विघात समीकरण नहीं होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। अपना आंसर कौन आया, 6 आया है। तो लाइन जो पिछले में लिखी थी वही देख के लिख दो। क्या लाइन लिखी थी आपने, यही, अतः द्विघात समीकरण में उसके 2 बराबर मूल हो तो k का अभीष्ट मान 6 है। अतः द्विघात यदि लिखवाई थी लाइन पहले मैंने आपको, नहीं लिखवाई होगी भाई। यदि द्विघात समीकरण में, यदि द्विघात समीकरण में उसके 2 बराबर मूल हो तो उसके 2 बराबर मूल हो तो k का अभीष्ट मान, k का अभीष्ट मान 6 है। क्या मान है अपने पास, 6 है, तो k का अभीष्ट मान 6 है। इस प्रकार अपनी आज की वीडियो में क्या हुआ, अपनी हो गई आज की वीडियो में 4.3 सेकंड के दोनों क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।